काहे गली गली चलो, झीले झील लेकर चलो। हमारी बात तुम कान खोल के सुन लो जी। डाकू करतन का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी। डाकू करतन के अनेक साथी हैं जी, जो इस इलाके में तहलका मचा रखे हैं। जी मुझे यहाँ का चार्ज जी डाकू करतन को पकड़ने के लिए दिया गया है। जी 24 घंटे के अंदर जी डाकू करतन को पकड़ के जी हमें जेल के सलाखों में डालना होगा। जी। ऐसा नहीं बना जी तो सारा का सारा थाना साले सस्पेंड हो जाएगा। जी इसके बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी। जी ये क्या है? जी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी फिर वही बात। जी तुम्हें कोई बीमारी है क्या? जी हर बात में जी। जी अरे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जी ये क्या है? जी गधे हो क्या? जी हर बात में जी। जी हर बात में जी। जी साले जी का ठेका लेके पैदा हुए हो क्या तुम? तो तुम बताओ साहेब, जब तुम हमसे बड़े, तुम्हारा हौदा बड़ा है। वो होता कि तुम्हारे स्टार पिल्ले लाख, हमरे एको नहीं लाख। जब तुम हमसे बड़े तो तुमका हम साहेब जी जी न कही तुमका, तुमका बहिनी महतारी करिए का साले कही तुमका? तुम बताओ का कही तुमका? साला कैसा का कही बताओ? साला पढ़ा लिखा नहीं किया बे। अंगूठा टेक हन। ओ माय गॉड, अंगूठा टेक है? यस मैडम। अरे रे, मैं तुम्हें मैडम दिखाई दे रहा हूँ। तो साला अंगूठा टेक है तो फिर नौकरी कैसे पा गया बे? तेल लगाए। साले कहीं तेल लगाने तो नौकरी मिलती है? तेल लगाने से अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कौन काम है? पहले वन विभाग में हम नहीं रहे। अरे रे रे, कौन सा विभाग है? वन विभाग? ये लोग तुझे लकड़ी काटने वाले दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुझे फॉरेस्टर दिखाई दे रहा हूँ। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। हाँ, ये रिपार्ट में नहीं रहे ना। डिपार्टमेंट। हाँ, पहले थाने का भंडारी रहे साहेब। ओह माय गॉड। हाँ, जो तुमसे पहले बड़े साहब रहे आर्य तिवारी जी, उनका सबका सब छुट्टी पैरा खाना खवा पर लेकर करुक तेल उनके जुटिया जाते रहा है, मालिश करेगा। अच्छा। 8-9 साल तेल लगाए तो कहीं भंडारी तुम हमारा बड़ी सेवा करो, हमारे रिटायर हुए टाइम आएगा है और तुमका कुछ में कुछ बना देती, मैं तुम्हारा लड़का बच्चा सकून से जी सके। उन्हें तेल लगा के नौकरी देके पढ़े लिखे का हम उठा टेक साहब। ठीक है ठीक है। आर्य तिवारी, तुम लोग इसी वक्त मेरे साथ चलो। चंबल का जप्पा जप्पा छान मारूंगा। देखता हूँ घर से कौन सी काली पहाड़ी पर साला छुप के बैठा। दाना हुआ भक्त का फरमाना हूँ। जाकर के तो सुप्रीमटेंडेंट से मैं कहा ठोका मैं तुम पानी निकाल लूं, ठोका मैं तुम पानी निकाल लूं, बुलाते हो फ्लेयर की आंखें निकाल लूं। पानी में पाद मारूं, पानी में पाद मारूं तो भुज्जा निकालूं, पानी में पाद मारूं तो भुज्जा निकालूं और मलिया में हाथ डालूं तो रसगुल्ला निकाल। बदतमीज का चंबल के बिहड़ों में रहते इतने दिन बीत गए, लेकिन हमारे पास रकम की कमी आ गई है। हमें हर हाल में रकम चाहिए, रकम। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से बात सुनो, तुम हमारी सुनो, ध्यान।
आइए कोटेदार जी आइए। चंबल के बीहड़ों में अचानक आने का मतलब? कहर सिंह, देखो जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना, तो खुद जाकर के वो मुलाकात करता है। सबसे पहले मेरी बात को सुनो। तो सरकारी गल्ला जो मेरा सवाल रहा, तो ट्रक सरकारी गल्ला जो मेरा लगा रहा, लूट लो जाके मुझको देरी करो, बेचन मेरी बातों पे कहे। आपके कहने का मतलब क्या है कोटेदार? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ही है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। पेशा पेशा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। जब से यहाँ लाइनें मशीनें चल गई ना, राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ बचता नहीं है भैया। अच्छा, देखो सरकारी गोदाम से हमारे 2 ट्रक गल्ला जो हमारे गांव रूपनगर के लिए आ रहा है, जाकर के उसे रास्ते में लूट लो। हम सरकार को लिख करके ये दिखा देंगे कि रास्ते में पूरा राशन चोरा बर्मा तूने लूट लिया, बाद में आधा बेच करके ले लेंगे। और सुनो, ये जो मैं रूपनगर गांव की जितनी जनता है ना, ये तब अनपढ़ यानी कि गंवार, जो मैं कहूंगा वही लोग मानेंगे। ऐसा है, समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर तक गल्ला पहुंचना आ जाए। मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूं, लेकिन ये कोटेदार तो हमारा बाप निकला रे। हमार रकम की तलाश थी सरा। कोटेदार ने बताया है कि 2 ट्रक सरकारी गल्ला रूपनगर गांव के लिए आ रहा है। हमें हर हाल में वो ट्रक लूटना होगा, क्योंकि रकम के बिना कहर सिंह अधूरा है। सारे साथियों को आगाह कर दो और तैयारी बनाओ। आज हम दोनों ट्रकों को रूपनगर गांव तक पहुंचा नहीं देंगे। आओ हमारे साथ। इससे पकड़ते कि नहीं? हमारी बात कान खोल कर सुन लो। जब निकाल चले तभी रहे हड़कावत हमका चले थे गढ़ही में कूद जाए। बिगड़ गए। अभी मुझे मुखबर द्वारा सूचना मिली है। सूचना है? सूचना की डाकू करते हैं अपने साथियों के साथ रूपनगर गांव में जो 2 ट्रक सरकारी गल्ला आ रहा ना, उसे लूटने के लिए जा रहा है। लूट लिए दियो, बाद में चलो। बाद में क्या करेंगे? पुलिस बाद में पहुंचते डकैती पर जाए तो 1 घंटा लेट में मारपीट हो जाए, 1 घंटा लेट में। अबे जब सूचना मिलेगी तभी तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। बाद में चलो, गाँव वाले के 10 लट के 1,000 लेकर छोड़ दियो। 1000 2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी, क्योंकि देख रहे हो ना शासन प्रशासन कितना टाइट हो गया है। अब कोई कोटेदार ये नहीं कहता है कि इस महीने में 1 बार गल्ला मिलेगा। जब से कोरोना महामारी आई है ना, तब से बराबर 2 बार गल्ला बढ़ता, वो भी समय से कहा कोटेदार बोली है, कहाँ डबल फायदा मार रहे ना। वो कैसे बे? पहले देखो महीना में 1 दिन गल्ला मिला दे रहा है, 5 किलो गल्ला मिला दे रहा है नोट पर, और हुआ 5 किलो कोटेदार को तौला किलो घर में तौलो 11.5 किलो ठहरा था, आधा किलो मार दिया था। अच्छा, अब तो महीना में 2 दिन गल्ला मिला था, 2 दिन आधा किलो मारी, 1 किलो गल्ला बचा रहे। बोलिए कहाँ कोटेदार डबल फायदा लूट रहे हैं। ठीक है, वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। तरीका नहीं, जौने दिन मिल गए जौन पहला जिंदगी में बटा गिरी भूल गई है। ठीक है,
इसी वक्त तुम हमारे साथ हेल्प में आओ, हम देखते आओ। शेरा देख दोनों ट्रकें आ रही है, मार दे ड्राइवर को गोली, ले चल चल मारा। अपना स्टेटस कर दे कि अपनी अपनी बंदूकें फेंक के अपने आप कानून के हवाले कर दे, इसी में तुम सबक भलाई है। इंस्पेक्टर अजय राणा, कहर सिंह ने अपने जीवन में यह नहीं सीखा है कि हथियार फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे रास्ते से हट जा, वरना मिटा दिया जाएगा। तू तलाह में धमकी दे रहा है? सिपाहियों, हमारा आदेश है, यहाँ तक कोई भी डाकू जिंदा बच कर जाना नहीं चाहिए। साथियों, फायर! चल दोनों ट्रकों को चंबरा। माय गॉड, चौकीदार क्या है? नीचे देखो किसकी लाश है। क्या है? साहब बकरी मांगत है। लाशें कट गई की लाशों को तुम अलग अलग करो। क्या बे? क्या सहारा की हर के तवारी चौकीदार की मदद कर। सही कहा तुमने चौकीदार। कितने अफसोस की बात है कि आज की मुठभेड़ में हमारे डिपार्टमेंट के 2 सिपाही शहीद हो गए। साहब के 2 गोली लागी, निकाल लेने कैंसर हो गया। साले के मरने के बाद कैंसर होता है? अब न हुई। सही बहन के हाथ से लाख धप से गुजरा, भज से मरी गई। सही कहा तुमने। कितने अफसोस की बात है कि अनीता कुमार की पहली पोस्टिंग थी और बेचारी ये भी सही
दे